हेलो एंड वेलकम टू प्रॉफिट मार्ट्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। क्योंकि अक्सर हम ये दोनों चीज़ें सुनते हैं कि ट्रेडर्स को भी हम देखते हैं मार्केट में और इन्वेस्टर्स को भी देखते हैं, लेकिन ब्रॉडली इसमें क्या डिफरेंस है बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, खास करके उन लोगों के लिए जो मार्केट में थोड़े से नए होते हैं या उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है स्टॉक मार्केट का। तो ब्रॉडली अगर हम इन दोनों चीज़ों को देखें तो ट्रेडिंग को हम कह सकते हैं कि ये एक एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें एक्टिवली आप मार्केट को ट्रैक करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। और इन्वेस्टिंग जो है वो एक पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवली ज़रूरत नहीं होती है हर बार मार्केट को ट्रैक करने की। इसमें आप ब्रॉडली एक व्यू लेके कोई बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, या एक होराइजन होता है, एक कंसिडरेबल टाइम होराइजन होता है जिसके लिए आप इन्वेस्ट करते हैं। तो दैट इज द रीजन ये थोड़ा सा पैसिव फॉर्म होता है इन्वेस्टिंग कंपेयर टू ट्रेडिंग। अब इसमें अगर हम दोनों को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि बेसिक डिफरेंसेस क्या है दोनों में। तो दोनों का बिल्कुल लॉजिक ही अलग है, दोनों की पूरी साइकोलॉजी ही अलग है। क्योंकि इन्वेस्टिंग जो होता है वो टिपिकली लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। तो ये 6 महीने से लेके 1 साल भी हो सकता है, 2 साल या 10 साल या मल्टी डेकेड्स का इन्वेस्टमेंट भी होता है। लेकिन ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग में बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए बेसिकली कोई स्टॉक को खरीदा या बेचा जाता है। तो इस तरह से उसमें जो होराइजन होता है, टाइम होराइजन, वो बहुत छोटा होता है। इसमें अभी 2 प्रकार से बेसिकली एनालाइज किया जाता है मार्केट्स को, खास करके जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग एक स्पैन के लिए। तो वो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे, किसी एक सेक्टर के किस तरह के फंडामेंटल्स है या ओवरऑल उसमें किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स है, तो उन सारी चीजों को देख के उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिसको प्योरली एक फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है। और टेक्निकल एनालिसिस होता है ट्रेडिंग के लिए खास करके यूज होता है, जिसमें आप बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइस मूव्स हम चार्ट पैटर्न्स या अलग अलग इंडिकेटर्स, ऑस्किलेटर्स, इनकी मदद से स्टॉक्स का या इंडेक्स का एक मूवमेंट एंटिसिपेट करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट ये टिपिकली हम जब भी इन्वेस्टिंग की बात करेंगे तो टिपिकली वो एक पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, और जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो उसको यूजुअली कंसिडर किया जाता है एक एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोनों का अगर होराइजन की जैसे मैंने बात की कि ये इन्वेस्टिंग जो है वो टिपिकल लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म में उसमें एक ग्रोथ पोटेंशियल देख के इन्वेस्ट किया जाता है, और वही गोल होता है कि किस तरह से वो कंपनी ग्रो करेगी, और कंपनी ग्रो करेगी तो अल्टीमेटली वो इन्वेस्टर्स को भी उसका बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ देयर होल्डिंग। सो इस तरह से उसको रीड किया जाता है या देखा जाता है उसको। शॉर्ट टर्म गेन के लिए क्या बेसिकली ट्रेडिंग ज़्यादा यूजफुल मानते हैं ट्रेडर्स, कि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है शॉर्ट टर्म गेन्स में। वो नहीं चाहते कि हम लंबी अवधि के लिए कोई शेयर लेके उसको होल्ड करें 1 साल 2 साल, ये उनका व्यू नहीं होता। वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा, हो सकता है इंट्राडे भी हो, डेली हो, या कुछ 1 आध हफ्ते के लिए हो, या कुछ मंथ्स, डेज या मंथ्स के लिए हो। इस तरह से उनका छोटा एक स्पैन होता है, छोटा होराइजन होता है जिसके लिए वो सोचते हैं बाय करने का। इन्वेस्टमेंट में टिपिकली बाय एंड होल्ड होता है, और ट्रेडिंग में जैसे मैंने कहा कि एक टिपिकल एक बहुत फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग होता है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया आपको कि ये एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें बहुत फ्रीक्वेंटली आपको बाइंग सेलिंग देखने को मिलेगा। अभी अगर ब्रॉडली हम देखें तो टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो, जैसे कि अब मैंने बताया कि ट्रेडर्स ज्यादा यूज करते हैं उसको, तो वो किस तरह से मार्केट को एनालाइज करते हैं। टेक्निकल्स में वो क्या क्या चीजें होती है जो देखी जाती है। तो उसमें ब्रॉडली अगर हम देखें तो उसमें होता है क्लासिकल चार्टिंग होता है, प्राइस एक्शन होता है, टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, इनकी मदद ली जाती है। जैसा कि आप अगर क्लासिकल चार्टिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे जो चार्ट्स होते हैं, हिस्टोरिकल डेटा जो होता है स्टॉक का, उसको प्लॉट किया जाता है। या तो उसको मैन्युअली भी कर सकते हैं, या उसको आजकल तो कई सारे सॉफ्टवेयर्स उसके अवेलेबल है, तो वो उस तरह से उसको देखा जाता है। इसमें स्विंग्स को बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस दिया जाता है।
स्विंग के जो काउंट्स होते हैं, उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं प्राइस के, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। यहाँ पे अलग अलग टूल्स यूज होते हैं, ट्रेंड लाइंस, जो ट्रेंड चैनल्स होते हैं उनको भी बहुत खास तौर पे देखा जाता है, और प्राइस के पैटर्न्स किस तरह से बन रहे हैं बेस्ड ऑन देयर प्राइस मूवमेंट, तो उसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्लासिकल चार्टिंग में। प्राइस एक्शन की जहां तक बात है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्योरली एक प्राइस को स्टडी किया जाता है, इसमें प्राइस बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। प्राइसेस क्यों मूव हो रहे हैं, किस तरह से मूव हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा उसका ट्रैकिंग किया जाता है, और उसमें अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह भी देखे जाते हैं। इंडिकेटर्स और ऑस्किलेटर्स की अगर हम बात करें तो उसमें अलग अलग बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जिसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। और इसमें मूविंग एवरेजेस हो गया, या मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, MACD जिसको कहते हैं, वो हो गया, या RSI, स्टोकेस्टिक, बोलिंजर बैंड्स। तो ये अलग अलग टाइप्स के जो इंडिकेटर्स है, ऑस्किलेटर्स है, जो अलग अलग चीजों से रिलेटेड है। कुछ है जो प्राइस की वोलेटिलिटी से रिलेटेड है, कुछ वॉल्यूम से रिलेटेड है, कुछ प्राइस के मोमेंटम से रिलेटेड है। तो अलग अलग चीजें उस तरह से रीड की जाती है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स एंड ऑस्किलेटर्स। तो ब्रॉडली ये सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस में देखी जाती है। जहां तक फंडामेंटल एनालिसिस का सवाल है, जो कि टिपिकल इन्वेस्टिंग में यूज होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें ब्रॉडली अगर हम देखें तो वो क्या क्या चीजें हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस में देखी जाती है। वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस होता है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस भी उसमें होता है, इंडस्ट्री एनालिसिस किया जाता है कि किस तरह की इंडस्ट्री है, उसके क्या ग्रोथ पोटेंशियल्स है, या उसके लिए कौन सी चीजें हैं जो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो इन सारी चीजों का एनालिसिस किया जाता है। सिचुएशनल एनालिसिस भी इसमें होता है कि कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन में कोई इंडस्ट्री अगर है तो वो किस तरह से उसको पैन आउट होगा, उसके लिए वो अगला क्वार्टर या 2 क्वार्टर या 1 साल 2 साल, तो उस तरह से भी देखा जाता है कि सिचुएशनल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल एनालिसिस भी होता है, जो एक बहुत कोर एस्पेक्ट है फंडामेंटल एनालिसिस का, जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट हो गई, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, या अलग अलग रेशो कैलकुलेशंस हो गए। तो उन सारी चीजों को देखा जाता है जिससे कि कंपनी के जो बेसिकली फाइनेंशियल्स है उसके बारे में थोड़ी सी और अच्छी जानकारी मिल सके। तो इस तरह से बेसिकली होता है। 2 तरह से बेसिकली फंडामेंटल रिसर्च ब्रॉडली इसको हम अगर डिवाइड करें तो 2 चीजें उसमें देखी जाती है। एक होता है बॉटम अप अप्रोच और एक होता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में अगर हम देखेंगे तो पहले फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, इस तरह से उसको हम कह सकते हैं कि जैसे ग्लोबल इकोनॉमी को रीड करेंगे, उसके बाद फिर नेशनल इकोनॉमी को रीड करेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वो नेशनल इकोनॉमी पे किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे। नेशनल इकोनॉमी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वो फिर लोकल इंडस्ट्रीज में या अलग अलग सेक्टर्स पे किस तरह से उसका इम्पैक्ट आएगा। तो उस कोई स्पेसिफिक अगर सेक्टर पे इम्पैक्ट आएगा तो फिर उसमें वो कोई स्पेसिफिक कंपनी है जिसमें क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इस तरह से वो नैरो डाउन हो जाता है अप्रोच, और दैट इज द रीजन इसको टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है। बॉटम अप अप्रोच इसके एग्जैक्टली उल्टा होता है। इसमें बेसिकली कोई एक स्पेसिफिक कंपनी को सिलेक्ट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, और उसके बाद अगर कोई एक स्पेसिफिक कंपनी में अगर अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल या कोई अच्छा कुछ अगर उसमें नजर आता है फंडामेंटली, तो फिर उस इंडस्ट्री को भी एक रिव्यू किया जाता है कि बेस्ड ऑन दैट स्पेसिफिक थिंग अगर उस इंडस्ट्री के लिए भी कोई अगर फर्क पड़ेगा, या उस कंपनी की वजह से कह लीजिए, या उस तरह के कोई प्रोडक्ट रिलेटेड थिंग्स से, या उसकी ओवरऑल जो कंपनी या इंडस्ट्री का सेटअप है उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा, तो वो चीजें देखी जाती है। तो पहले कंपनी एनालिसिस, फिर इंडस्ट्री एनालिसिस होता है, उसके बाद फिर नेशनल इकोनॉमी देखा जाता है कि नेशनल इकोनॉमी वो किस तरह उसको शेप अप कर सकती है, इकोनॉमी में किस तरह से वो सेक्टर या वो कंपनी कंट्रीब्यूट कर सकती है, या उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या ड्रॉबैक्स होंगे, तो वो चीजें देखी जाती है। और फिर ग्लोबल इकोनॉमी में भी अगर उसका कोई इम्पैक्ट आना है तो वो चीजें भी रीड की जाती है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप से इसको देखा जाता है। तो इस तरह से ये ब्रॉडली अगर हम देखें तो 2 अलग एक प्रकारों में हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। तो जैसा कि ब्रॉडली मैंने आपको उसके डिफरेंसेस बताए कि इन्वेस्टमेंट में आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन होगा, आपका व्यू होगा, ट्रेडिंग में यूजुअली थोड़ा शॉर्ट टर्म
व्यू से उसमें देखा जाता है या काम किया जाता है। तो इस तरह से ब्रॉडर डिफरेंसेस है। तो यही आज के वीडियो का मकसद था कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ये दोनों में क्या फर्क है, या इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के दोनों इसमें इसको किस तरह से हम अलग अलग उसको देख सकते हैं, या किस तरह से वो एक दूसरे से अलग है, तो उसके बारे में जानकारी देना। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।